हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारे एरिया में चिकन का रेट 400 है, 370 भी है, 460 भी दे देते हैं। आप लोगों के एरिया में चिकन का क्या रेट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, वो इस हवाले से कि हमारी बॉडी हमें बहुत ज़्यादा साइन देती है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि उन साइन से पता लगाया जा सकता है, और उसके लिए आपको अपना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। बल्कि मैं तो आपको ये मशवरा दूँगी कि हर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अपना लाजमी टेस्ट करवाएं। हर किस्म का टेस्ट करवाएं, अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, अपना किडनी टेस्ट करवाएं, अपना शुगर या HbA1c का टेस्ट करवाएं, अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं। कि हमें लाजमी करवाते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताती हूँ कि अगर आपको अपनी बॉडी में ये साइन फील हो तो आपने उसके लिए ये टेस्ट ज़रूर करवाने हैं। अगर आपको हर वक्त इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए आप अपना वाइट ब्लड सेल्स चेक करवाएं। अगर आपका हेयर फॉल है तो उसके लिए आप आयरन का और थायराइड का टेस्ट करवाएं। और सबसे मेजर रीज़न PCOS। अगर आपको बहुत ज़्यादा टिंगलिंग फील होती है हाथों में, पाँव में, तो उसके लिए आपने शुगर का टेस्ट लाजमी करवाना है, इसको इग्नोर नहीं करना। और अगर आपका वेट गेन हो रहा है विदाउट अनरीज़न तो आपने उसके लिए अपना थायराइड का चेक करवाना है। अगर आपको मसल्स क्रैम्प बहुत ज़्यादा फील होते हैं तो मैग्नीशियम और विटामिन D यानी कि कैल्शियम ये भी चेक करवाएं। अगर आपको सीवियर हेडेक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और शुगर भी चेक करवाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यासा अपने आप को फील करता है, मतलब कि हर वक्त गला खुश्क होता है, तो उसके लिए आपने अपना HbA1c चेक करवाना है। और अगर आपकी आंखें आपको बहुत ज़्यादा पीली नज़र आती हैं तो अपना लीवर टेस्ट करवाएं। और अगर आपकी विज़न ब्लर है तो उसके लिए आप अपने शुगर का टेस्ट करवाएं। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए आप मैग्नीशियम, विटामिन D, कैल्शियम ये लें, इसका टेस्ट करवा कर अपना चेक करें। और अक्सर हमें ऐसा फील होता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए विटामिन B12 चेक करवाएं अपना। और लास्ट में ये कहूँगी, अगर आपको जॉइंट पेन है तो उसके लिए आप ओमेगा 3 लें, विटामिन D लें। ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसी तरह या ना मैं आपको अपनी फ्रेंड का एक किस्सा सुनाती हूँ कि उनको ना मोशन स्टार्ट हुए, तो उन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। नॉर्मल डॉक्टर के पास गई और उसी तरह मतलब कि नॉर्मल दवाई ली, इंटामेज़ोल फ्लैजल लिया और बस ठीक। लेकिन जब उनके मोशन स्टार्ट हुए, उनका फिर वेट गिरना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा वीक हो गई कि 10-15 kg वेट लॉस हो गया। तो फिर वो किसी अच्छे से डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने उनका थायराइड का टेस्ट किया, तो उन्होंने देखा कि इसके थायराइड फंक्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि अब ऑपरेट ना हुआ तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। फिर उन्होंने फ़ौरन एमरजेंसी में उनका थायराइड का ऑपरेशन किया। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम किसी अपनी छोटी सी तकलीफ़ को बड़ा नहीं समझते, सीरियस नहीं लेते, लेकिन आगे जाके वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाती है। मैं यहाँ आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि जो बाद में पैसे आपने लगाने हैं वो अपने 1 साल में या 2 साल में अपने पूरे ऑल ओवर टेस्ट करवा लिया करें, ताकि आप लोगों वो किसी बहुत बड़े नुकसान से बच जाया करें। क्योंकि आजकल बीमारियों का कोई पता नहीं होता। आजकल जो तकलीफ़ें हैं ना वो बिन बुलाए ही आ जाती हैं और हम हैरान परेशान हो जाते हैं। जी अभी कल तो हम ठीक थे, अब जिस तरह एक बंदा बीमार होता है और वो अपने टेस्ट करवाता है या डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके सारे टेस्ट लेता है, उसको पता चलता है जी इनकी तो शुगर है, इनकी तो 300 शुगर आई है, इनकी तो 400 शुगर आई है। अब वो मरीज़ कहता है जी डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये मरीज़ नहीं कहता, मरीज़ को साइन मिलते हैं, मरीज़ उसको नोट नहीं करता। और आपकी शुगर इतनी हाई 300-400 में पहुंचने में ना 4-5 साल लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट करती रहती है। जब वो कर कर के थक जाती है ना, फिर इतनी जाके शुगर होती है। और हम लोग बस ये कह देते हैं जी हमें तो पता ही नहीं चला, हमें हमारी शुगर तो है ही नहीं थी, हमें तो अब हो गई है। ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी साइन देती है, हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी छोटे छोटे साइंस को इग्नोर मत करें, अपनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रखें, ताकि बाद में किसी बड़े नुकसान से बच सकें।
मुझे कल एक टिकटॉक पर एक लड़की का मैसेज आया, मेरी शुगर 8.5 आई है और मेरे उसकी वजह से टीथ ख़राब होने शुरू हो गए हैं। मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा उनको लिए परेशान हुई। मैंने उनको इतना गाइड किया, उनको बताया कि अपने डाइट से रोटी चावल बिल्कुल ख़त्म कर दें, के आटे पर, दालों पर, सब्जियों पर आ जाएं, ज़ीरो ऑयल हांडिया कर दें। इतना उनको मैंने गाइड किया कि यकीन करें वो मेरी शुक्रगुज़ार हो रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।